हाँ भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम टोयोटा प्रियस और टोयोटा एक्वा के कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। इन गाड़ियों में दो किस्म के कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सूनर और लेटर किसी भी स्टेज पे फेस करेंगे आप, और वो है एक इसका हाइब्रिड सिस्टम का बैटरी पैक और नंबर 2 ABS का यूनिट। अब हम इन दो के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं हाइब्रिड सिस्टम के बैटरी पैक के बारे में, जो कि टोयोटा उसकी लाइफ डिफ़ाइन करता है 10 इयर्स और 4 लाख किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट। तो नॉर्मली हमारे यहाँ लोग गाड़ियाँ लेते हैं 60,000 चली हुई, 70,000 चली हुई, और वो फिर उसे यूज़ करते हैं, फिर उसकी माइलेज पहुँचती है 2-2.5 लाख किलोमीटर पे और उसका बैटरी पैक ख़राब हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि ये तो टाइम से पहले ही ख़राब हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। बहुत सारी गाड़ियाँ जो हमारे पास आती हैं उन सब के मीटर पीछे हुए होते हैं, तो उसकी माइलेज ओरिजिनल नहीं होती, जिसकी वजह से आप उसकी गाड़ी के मेंटेनेंस की या एक्सपेक्टेड लाइफ की ठीक से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और वो आपको लगता है कि वक्त से पहले ख़राब होगी। खैर, अब हम पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब जब बैटरी पैक ख़राब होगा तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता ऐसे लगेगा कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपके पास चेक इंजन लाइट ऑन हो जाएगी और साथ में एक बैटरी का साइन भी आना शुरू हो जाएगा। वैसे तो उसमें लिखा भी आएगा कि चेक हाइब्रिड सिस्टम, लेकिन चूँकि वो जापानीज़ में लिखा होता है तो हमें पता नहीं लगता। अगर आपके उसका इंग्लिश में है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा चेक हाइब्रिड सिस्टम। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, हम इसकी 3 डिफरेंट किस्म के प्रिकॉशनरी मेजर्स पे बात करेंगे। नंबर 1, जब आपका ये पहली दफ़ा साइन आएगा, आप इसको इलेक्ट्रिशियन के पास जाएंगे तो वो स्कैनर लगा के इसको रीसेट कर देगा और ये रिमूव हो जाएगा। आपको साइन फिर नेक्स्ट टाइम 1 महीने बाद शायद ऑब्जर्व हो या 25 दिनों बाद हो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ़ डेज़ आप रीसेट करवाते जाएंगे, नंबर ऑफ़ डेज़ कम होते जाएंगे। फर्स्ट टाइम 25 डेज़ बाद आया, सेकंड टाइम शायद 20 डेज़ बाद आए, थर्ड टाइम 15 डेज़ बाद आए। तो ये रिकमेंडेड वो नहीं है, तरीका नहीं है, आप इस तरह ना करवाएं। जब इनिशियली आपकी बैटरी ख़राब हुई उस वक्त अगर आप बैटरी पैक को चेक करवाएंगे तो उसमें इनिशियली हो सकता है 1 से 2 सेल ख़राब हो। अगर उसी स्टेज पे आप उन 2 सेल्स को रिप्लेस करवा लें तो आपकी कॉस्ट आएगी तकरीबन 10,000 रुपीज़, और शायद आपका बैटरी पैक रिप्लेसमेंट से बच जाए और वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल और सही चल जाए। साल इजीली आपका निकाल जाएगा। तो वो एक प्रिकॉशनरी मेजर है। अगर आप उस स्टेज पे नई बैटरी सेल रिप्लेस करवाएंगे और आप सिर्फ स्कैनर लगा के इसको रीसेट करवाते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका वो जो 1-2 सेल फॉल्टी थे उसकी वजह से आपका तमाम बैटरी पैक जो है वो फॉल्टी हो जाएगा, सारे के सारे सेल्स ख़राब हो जाएंगे, और उस केस में आपको बैटरी पैक रिप्लेस करना होगा, जिसकी आजकल के दौर में कॉस्ट है तकरीबन 1 से 1.25 लाख रुपए की। लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना चला हुआ है। अपेरेंटली आप देखेंगे बैटरी पैक है लगाया, ठीक है, और हो सकता है वो साल चले, हो सकता है वो 4 साल निकाल जाए, क्योंकि उसकी आपको गारंटी नहीं है। और जो नए वाले बैटरी पैक आ रहे हैं वो ज़्यादातर मेड इन चाइना है, वो वैसे ही ज़्यादा नहीं चलते। तो ये एक पहला प्रिकॉशनरी मेजर है। अच्छा, नंबर 2 प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि आप जो है गाड़ी को स्पेशली चूँकि ये इकॉनमी के लिए डिज़ाइन हुई हुई और हर बंदा लेता है फ्यूल सेविंग के लिए, तो हम कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम गाड़ी को बैटरी पे चलाएं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी को बैटरी पे पुश ना करें, क्योंकि उससे बैटरी से ज़्यादा करंट ड्रॉ होता है, और ज़्यादा करंट ड्रॉ होने की वजह से बैटरी की लाइफ कम होती है। स्पेशली जब आप अप हिल जाते हैं और आप गाड़ी को बैटरी पे पुश कर रहे होते हैं तो उससे करंट बहुत ज़्यादा ड्रॉ होता है, और आप नोटिस कर रहे होंगे कि बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। तो अगर आपने अप हिल जा रहे हैं तो आप उसे इकोनॉमी मोड में ना चलाएं, और स्पेशली किसी ख़राब रोड पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा खड्डे हैं उस जगह पे भी आप इकोनॉमी मोड में ना चलाएं। तो इस तरह से आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। तो ये था प्रिकॉशनरी मेजर 2। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिकॉशनरी मेजर 3 पे। चूँकि ये गाड़ियाँ डिज़ाइन हुई हुई हैं जापान जैसे साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट के लिए, या यूरोप में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये गाड़ी आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बहुत हार्श वेदर कंडीशंस हैं और डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो बैटरी पैक के अंदर एक अपना कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, उसके अंदर एक फ़ैन है जिससे वो ऑपरेट हो रहा है। तो उस फ़ैन को
आप रेगुलरली साफ़ करवाते रहें। बाज़ औक़ात तो उसमें इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है कि वो कूलिंग ठीक से हो नहीं पाती और टेम्परेचर मेंटेन ना होने की वजह से भी बैटरी पैक ख़राब होता है। तो इन 3 प्रिकॉशनरी मेजर्स का आप ख्याल रखें। इस तरह से आपकी गाड़ी की बैटरी थोड़े ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चल सकती है, क्योंकि एक बड़ी कॉस्ट है। अगर आप 1.25 लाख रुपए का बैटरी पैक रिप्लेस करते हैं, अब कॉस्ट वर्सेस आपकी फ्यूल सेविंग आपने कितनी की है कितने अरसे में, तो अगर आपकी फ्यूल सेविंग इतनी हुई नहीं है, आपकी माइलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपको वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। ABS यूनिट इन गाड़ियों के अक्सर ख़राब हो जाते हैं, एक्वा के भी और प्रियस के भी, और ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये भी इसका फॉल्टी हो जाता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, जो ABS यूनिट का फॉल्ट है उसकी कोई एज सच इनिशियल इंडिकेशन नहीं है कि आपको पता लग जाएगा कि ये ख़राब होने वाला है। एक दिन अचानक से ख़राब होगा, आपको इसमें चेक इंजन की लाइट आएगी, ABS की लाइट आ जाएगी और ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट भी ऑन हो जाएगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। इससे आपको पता लगेगा कि आपका ABS यूनिट ख़राब हो गया है। अब उसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट है तकरीबन 50,000 के अराउंड, 50 प्लस माइनस में आजकल के दौर में रिप्लेस हो जाता है। अब इसको आप कैसे थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर इसके लिए क्या है, वो ये है कि आप जब भी ट्रैफिक लाइट पे रुकें या कहीं आपने थोड़ी ज़्यादा देर के लिए गाड़ी को पार्क करना है, तो उस सूरत में आप गाड़ी को ब्रेक पे पैर रखने के बजाय रोके रखने से बेहतर है आप पी का बटन दबा के इसको ब्रेक पैडल से पैर उठा लीजिए। इस तरह से आपके जो अगर प्रियस है, एक्वा है, तो आप उसको न्यूट्रल में करके हैंड ब्रेक लगा सकते हैं और बजाय इसके क्या आप ब्रेक पैडल पे ही पैर रखिए। तो इस तरह से आप ABS यूनिट की लाइफ को थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं, थोड़े ज़्यादा लंबे अरसे के लिए वो चल सकती है। तो ये है बेसिकली 2 कॉमन प्रॉब्लम्स जो हमने गाड़ियों के डिस्कस किए हैं और उसके कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो आप लेकर थोड़ा सा इसकी लाइफ को एनहांस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपकी गाड़ी का हाइब्रिड सिस्टम का बैटरी पैक ख़राब हो जाएगा तो ना सिर्फ ये होगा कि गाड़ी सिर्फ इंजन पे रन होगी बल्कि इलेक्ट्रिक मोड पे नहीं जाएगी, बल्कि गाड़ी के और भी बहुत सारे फंक्शंस ठीक से काम नहीं करेंगे, जैसा कि क्रूज़ कंट्रोल। और जब ऑफ कोर्स ABS यूनिट ख़राब होगा तो आपका ABS सिस्टम फंक्शनल नहीं रहेगा और दोनों सूरतों में ब्रेक्स की इफ़ेक्टिवनेस भी कम हो जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नीचे रेड बटन को दबा के, और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। शुक्रिया।